इंडिया। मान लीजिए भारत ने एक मिसाइल दागी और उस एक मिसाइल ने ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद समेत लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर जैसे 5 बड़े शहरों का नामो निशान मिटा दिया। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत में संभव हो सकता है, क्योंकि भारत के शस्त्रागार में अग्नि 5 जैसी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस मिसाइल आ चुकी है, जो कि कई वॉरहेड ले जाने और कई ठिकानों पर निशाना लगाने में सक्षम है। यही नहीं, अग्नि 5 मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक प्रहार कर सकती है। यानी अगर पाकिस्तान की तरफदारी में तुर्की आता है तो एक ही मिसाइल पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की का भी दिमाग ठिकाने लगा सकती है। भारत के लिए ये एक महान उपलब्धि है, तो वहीं पाकिस्तान के लोग इसको लेकर चिंता में पड़े हुए हैं और दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी गिन रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त यार अग्नि 5 मिसाइल है, जो कि मेरे ख्याल से आधी दुनिया को ही कवर कर रहा है ना। आधी दुनिया को ही कवर कर रहा है वो, जितना 5400 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। इस्लामाबाद से कराची कितना है? 1400। इस तरह के कई फेरे लगा ले वो। हाँ, तो वही ना, काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज है अग्नि 5 मिसाइल की। और उन्होंने जो उसका बताया कि वॉरहेड उसके तकरीबन 5 से 6 डिफरेंट वॉरहेड के साथ वो जब अटैक करेगा तो वो बहुत ही कोई किस्मत वाला होगा कि अगर वो बच जाए, तो वरना वो उसको कोई चांस ही नहीं है कि उसको कोई मिसाइल काउंटर कर सके। काफ़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं ये इस्तेमाल कभी ना हो। अग्नि 5 के सफल प्रक्षेपण पर जब पाकिस्तान की कुछ लड़कियों से प्रतिक्रिया जानी गई तो उन्होंने पाकिस्तान के घटिया एजुकेशन सिस्टम का रोना शुरू कर दिया और बताया कि पाकिस्तान में जिस तरह की पढ़ाई होती है उसमें कुछ भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत लो है, इसलिए हमारे यहाँ का ये वाला कोई सिस्टम। देखिए, हम पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमें भी नज़र आ रहा है पाकिस्तान की एजुकेशन किस हद तक लो जाती जा रही है। अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की तो उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे पाकिस्तान का किसी मुल्क से भी मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये हमारे टीचर्स को सोचना चाहिए। ये जो अक्सर वो बच्चों को या बड़ों को क्लासेस को रट्टाबाजी लगाती है ना, इससे परहेज़ करें, क्योंकि आगे हमें रट्टाबाजी काम नहीं आने, आगे हमें जो भी क्वेश्चन समझाए जाते हैं ना वो काम आने। तो ये थी पाकिस्तान के आम लोगों और युवा पीढ़ी के लोगों की प्रतिक्रिया। और अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी मीडिया के मशहूर चेहरे कमर चीमा का रिएक्शन, जिन्हें अग्नि 5 की सफलता के बाद लगता है कि बहुत ज़्यादा झटका लगा है। वो बेहद दुखी चेहरा बनाए हुए भारत की उपलब्धि का जिक्र कर रहे हैं और अग्नि 5 की टेस्टिंग की ज़रूरत पर सवाल उठा रहे हैं। ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे पाकिस्तानी का रिएक्शन जो खुद भले ही आटा और खाने की भीख मांगने के लिए मजबूर हो, लेकिन भारत को नीचा दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। ये कोई न्यू नहीं है, ये टेस्ट इस तरह के जो मिसाइल के होते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा, लास्ट मंथ में ये शुमाली कोरिया ने काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से टेस्ट किए हैं। और 5500 किलोमीटर की रेंज कोई इतनी बड़ी नहीं है कि न्यू अचीवमेंट करें। इससे पहले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है चाइना के पास, मेरा ख्याल है जो उनका जो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है वो 13,500 की रेंज रखता है। और रही बात इसकी सक्सेस की, तो कोई भी जो कंट्री इस तरह के एक्सपेरिमेंट को करती है ना, अगर उसमें कोई कमियां रह भी जाए तो इसको पब्लिकली ओपन नहीं किया जाता। हर बंदा यही कहता है जी हमारा टेस्ट है, ये जी सक्सेसफुल रहा है। तो मोस्टली ये कोई नई बात नहीं है, सभी कंट्रीज़ के होते हैं, सक्सेसफुल रहते हैं टेस्ट उनको लेकर। घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, पाकिस्तान के शख्स की प्रक्रिया देखकर यही मुहावरा याद आता है। लेकिन पाकिस्तान की युवा पीढ़ी में सभी ऐसे मूर्ख नहीं मौजूद हैं, बल्कि वहाँ काफ़ी समझदार लोग भी हैं
जो कि जानते हैं कि अग्नि 5 मिसाइल कितना कहर बरपा सकती है, लेकिन उनको भारत की उदारता पर भरोसा है और वो जानते हैं कि भारत बिना वजह किसी पर भी हमला नहीं करता है। मैं तो बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। में बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ, हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज़्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ, उनका नहीं हुआ। अग्नि 5 का सफल प्रक्षेपण भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ कर रही है और इस बात का जिक्र पूरी दुनिया में हो रहा है कि अग्नि 5 के विकास में भारत की मातृशक्ति का विशेष योगदान रहा है, क्योंकि इसका निर्माण हैदराबाद की DRDO साइंटिस्ट शीना रानी ने किया है, जिन्हें पावर हाउस ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद की रिपोर्ट।